CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन्हीं को बताएंगे, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर की पूछे जाने की कोई संभावना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 16वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ के किस शासक के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण युग माने जाते हैं। ऑप्शन ए महाशिवगुप्त बालार्जुन, ऑप्शन बी पृथ्वीदेव, ऑप्शन सी विलासतुंग, ऑप्शन डी व्यग्रराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाशिवगुप्त बालार्जुन। छत्तीसगढ़ के जो महाशिवगुप्त बालार्जुन जी है, इन्हीं के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाने जाते थे। जो ऑप्शन ए दिए गए हैं यही इसका सही उत्तर है। फिर यहाँ पर 17वें नंबर के प्रश्न में है, कलचुरी कालीन न्याय अधिकारी को कहा जाता है। ऑप्शन ए धर्मलेखी, ऑप्शन बी न्यायाधीश, ऑप्शन सी दंडिक, ऑप्शन डी भाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दांडिक। कलचुरी कालीन न्याय अधिकारी को जो न्याय करते हैं उसे दांडिक के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इन बता दें 1 से लेकर जो 15 तक के और प्रश्न थे जो पार्ट 1 के नाम से अपलोड है, आप हमारे चैनल में एक बार विजिट करके उन वीडियो को जरूर से वॉच कीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है, कवर्धा के फड़ी नागवंशीय राजा गोपाल देव द्वारा निर्मित भोरमदेव मंदिर की शैली क्या है। ऑप्शन ए पंचायन शैली, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी नागर शैली, ऑप्शन डी कैम शैली। तो 18वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागर शैली। कवर्धा के फड़ी नागवंशीय राजा गोपाल देव द्वारा निर्मित जो भोरमदेव मंदिर की शैली है वो है नागर शैली। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यही इसका सही उत्तर है। बस्तर के छिंदक नागवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए धनीभूषण, ऑप्शन बी नृपतिभूषण, ऑप्शन सी कर्णभूषण, ऑप्शन डी राजभूषण। तो बस्तर के छिंदक नागवंश का जो संस्थापक है वो फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नृपतिभूषण। यही छिंदक नागवंश के संस्थापक हैं। एक साल वृक्ष एक सिर बराबर किस विद्रोह का नारा था। ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी भूमकाल, ऑप्शन सी लिंगागिरी, ऑप्शन डी हलबल। तो फ्रेंड्स आपको बताना है एक साल वृक्ष एक सिर बराबर किस विद्रोह के अंतर्गत इसका नारा लगाए गए थे। तो हो जाएगा कोई विद्रोह के अंतर्गत इस जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं या नारा दिए गए हैं इसी को वहाँ पर संबोधन किए गए थे। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर में, पतालेश्वर मंदिर छत्तीसगढ़ के जिले में कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी बस्तर। तो 21वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर। पातालेश्वर मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। जो ऑप्शन बी है यही सही उत्तर है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मोखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था। ऑप्शन ए तिवरदेव, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षगुप्त, ऑप्शन डी महाशिवगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर्षगुप्त। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के हर्षगुप्त ने ही मोखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था। ऑप्शन जो सी है वही सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है। जो राजीव लोचन मंदिर है उनका निर्माण विलासतुंग ने करवाए थे। तो ये बताना है ये किस राजवंश से है। ऑप्शन ए नलवंश, ऑप्शन बी पांडुवंश, ऑप्शन सी सरपुरियंश, ऑप्शन डी सोमवंश। तो 23वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नलवंश। विलासतुंग जो है वो नलवंश से संबंधित है। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी दंडकारण्य, ऑप्शन सी दक्षिण कौशल, ऑप्शन डी महाकौशल। तो दोस्तों 24वें नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए रामायण काल में छत्तीसगढ़ को और किन किन नामों से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ आपके लिए है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है। आपको उस जिले के नाम को बताना है जहां से सबसे प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुए हैं। जैसे ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी रायगढ़। तो 25वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति बिलासपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन में
ये आ जाए कि छत्तीसगढ़ से सबसे ज़्यादा मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको रायगढ़ से बताना है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्राचीन मूर्ति, तो हो जाएगा बिलासपुर, ऑप्शन बी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो उनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको अच्छे से सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? ऑप्शन ए कलचुरी, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी काकतीय, ऑप्शन डी नागवंश। तो 26वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है कलचुरी। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था कलचुरी शासकों ने बनाई थी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कलचुरी मंदिर मठ एवं राजा से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुमाड़, जो यहाँ पर पृथ्वीदेव प्रथम, विष्णुदेव मंदिर जांजगीर, शिव मंदिर पाली, दूधाधारी मठ रायपुर, इस तरह दिए गए हैं। तो आपको बताना कि कौन करेक्ट फॉर्म में नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिव मंदिर पाली पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा बनाए गए हैं, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये जो दिए गए हैं ये करेक्ट है, यानी कि पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर तुमाड़ में है जो पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा बनाए गए थे, विष्णु देव मंदिर जांजगीर में है जो जाजलीदेव प्रथम द्वारा बनाए गए थे, दूधाधारी मठ रायपुर जयसिंह जो यहाँ पर रायपुर में स्थित है उसे जयसिंह द्वारा बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो शिव मंदिर पाली है ये पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा बनाए गए थे, ये रॉन्ग फॉर्म है। बाकी जो दिए गए हैं यही करेक्ट है। सरबपुरिया राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? ऑप्शन ए सरबराज, ऑप्शन बी नरेंद्र, ऑप्शन सी सुदेवराज, ऑप्शन डी प्रसन्न मात्रा। तो 28वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रसन्न मात्रा। सरबपुरिया राजवंश के जो प्रसन्न मात्रा राजा थे वही स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। ऑप्शन जो डी दे गए हैं यही सही उत्तर है। कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किया था? ऑप्शन ए प्रो शंकर तिवारी ने या प्रोफेसर शंकरानंद तिवारी ने, प्रोफेसर शिवा शंकर तिवारी ने या प्रोफेसर रामशंकर तिवारी ने। तो 29वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर शंकर तिवारी ने कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किए थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। छत्तीसगढ़ के आपको प्राचीन कला केंद्र ये कौन कौन से हैं बताना है। जैसे कि ऑप्शन ए है रतनपुर, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी मल्हार या सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र रतनपुर, सिरपुर, मल्हार ये तीनों के तीनों हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए क्यों ये प्राचीन कला केंद्र है। यहाँ पर लिखा गया है रतनपुर महामाया मंदिर के लिए है, सिरपुर बौद्ध विहार लक्ष्मण मंदिर के लिए है और मल्हार पतालेश्वर मंदिर। इस तरह यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो प्राचीन कला केंद्र है वो ये तीनों के तीनों ही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, जहां पर 31 नंबर के प्रश्न 31वें में दिए गए हैं। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना है? ऑप्शन ए हनुमान, ऑप्शन बी राम सीता, ऑप्शन सी शिवलिंग, ऑप्शन डी शेषायु विष्णु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिवलिंग। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मल्हार में, ऑप्शन बी सिरपुर में, ऑप्शन सी रतनपुर में, ऑप्शन डी बारसूर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिरपुर में। प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर में स्थित है। सिरपुर में बौद्ध, हिंदू व जैन मंदिरों के मठ, स्मारक और मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख हैं लक्ष्मण मंदिर, आनंद प्रभु, कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, गंधेश्वरी महादेव मंदिर एवं बालेश्वर महादेव मंदिर। इस तरह दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न में कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिए गए हैं, जो व्यापम की ओर से इस साल का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, कथन और कारण वाला। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान देना है। कथन में दिए गए हैं, रानी वाष्टा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। तो उसका कारण है उसके पति हर्षगुप्त के इस मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनवाए गए थे। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कथन कारण दिए गए हैं, तो बताने कौन सा कथन सही है या कारण सही है। फर्स्ट में है कथन और कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। बी है कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही पुष्टि नहीं करता है। सी है कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका सही आंसर है वो हम ही आपको बताते हैं। तो है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है।
रानी वासना ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं और इस मंदिर को अपने पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत के बाद बनवाया था। हाँ, ये जो दिए गए हैं वही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप जो इसका एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, कोमोमंडल के अधिपति वजुवर्मा की पुत्री नुनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का क्या नाम था? ऑप्शन ए रत्नराज प्रथम, ऑप्शन बी रत्नराज द्वितीय, ऑप्शन सी प्रतामल, ऑप्शन डी जाजलदेव प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रत्नराज प्रथम, यही इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि कोमोमंडल के अधिपति वजुवर्मा की पुत्री नुनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का जो नाम था वो रत्नराज प्रथम था, जो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए दिए गए हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।